मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान लोंडे की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र पाक के टोपीबाजों के तहमंद फाड़ता हुआ सटीक निशाने पर लगा है, जिससे न केवल इमरान बिलबिला गए हैं बल्कि मदरसा जमात में पसीना पोछो प्रतियोगिता शुरू हो गई है। भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले 80 करोड़ डॉलर के कर्ज पर रोक लगवा दी है। यह रोक दुनिया के अमीर देशों के संगठन G20 के 20 में से 14 देशों की सहमति के बाद लगी है। स्थिति यह है कि अब पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर का कर्ज ही मिल पाएगा। उसे यह कर्ज फिलीपींस मुख्यालय वाले एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भी G20 देशों के संगठन का प्रमुख सदस्य है। पाकिस्तान पिछले 6 महीनों से G20 के आगे कर्ज की गुहार लगा रहा था। इसमें उसकी मदद चीन भी कर रहा था, परंतु बहुत कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए चीन सदस्य देशों को राजी नहीं कर पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर की भीख पर ही संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान को मिला 30 करोड़ डॉलर भी उसके लिए मुसीबत बन गया है। केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन ने जिस उद्देश्य के लिए यह कर्ज दिलाने पर जोर लगाया था, उससे चीन के भी सारे मंसूबे धरे रह गए हैं। दरअसल पाकिस्तान को इसी साल दिसंबर के अंत तक चीन की बिजली कंपनियों का 10 करोड़ डॉलर और चीन से लिए गए अन्य कर्जों का इतना ही सूद चुकाना है। इसके अलावा उसके ऊपर घरेलू बिजली कंपनियों का 7 अरब डॉलर का डंडा भी चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की बिजली कंपनियों ने इमरान लोंडे को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी बकाया रकम नहीं मिली तो देश को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने एडीबी से लिए कर्ज के बारे में यही कहा है कि वह देश में नकदी के संकट हेतु यह कर्ज ले रहा है, जबकि उसकी मंशा इस कर्ज को लेकर चीन का सूद लौटाने की थी। भारत उसकी चालबाजियों को समझ गया और उसने एक ही दांव में चीन और पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया। न केवल नाकाम किया बल्कि एडीबी को एक ऐसा पैनल बनाने का सुझाव भी दिया जो पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की मॉनिटरिंग करेगा। भारत ने G20 सदस्य देशों को आगाह किया था कि पाकिस्तान इस रकम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के संचालन में कर सकता है। इस मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। वह लोन किसी उद्देश्य के लिए लेता है, जबकि उसका इस्तेमाल आतंक को प्रोत्साहित करने के लिए करता रहा है। एडीबी ने भारत के इस सुझाव को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उस पर कड़ी शर्तें भी थोप दी है। अब अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई पैंतरेबाजी की तो भविष्य में उसे एडीबी से कर्ज लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मात्र 30 करोड़ डॉलर लोन के लिए पाकिस्तान को एक एक पैसे का हिसाब किताब एडीबी को देना होगा। अगर लेखे जोखे में कोई गड़बड़ी पाई गई तो फिर एडीबी तुरंत उसकी जांच करेगा। ऐसी स्थिति में वह पाकिस्तान से अपना कर्ज तुरंत लौटाने को भी कह सकता है। भारत की त्वरित कार्रवाई के चलते चीन को मिलने वाला सूद भी खटाई में पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की खस्ता हालत के कारण इमरान चीनी कर्जों के सूद पर मोहलत मांग रहे हैं। चीन ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत G20 देशों के माध्यम से पाकिस्तान को 80 करोड़ डॉलर का कर्ज दिलाने के मंसूबे तैयार किए थे, परंतु पाकिस्तान को जो 30 करोड़ डॉलर का लोन मिला वह गधे के मुंह में तंबाकू के समान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगस्त 2020 तक G20 के सदस्य देशों का, जिनमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान पर कुल 25 अरब 40 करोड़ डॉलर यानी 1,88,000 करोड़ रुपए का बकाया था। पाकिस्तान इस रकम का सूद बड़ी मुश्किल से दे पा रहा है। पिछले दिनों इमरान खान ने कोरोना महामारी का बहाना बनाकर कर्ज माफ करने की चालें चली थी। उसने दुनिया के सबसे अमीर संगठन से कर्ज माफ करने की अपील की थी। तब भारत ने सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान की इस मुल्लागिरी का पर्दाफाश करके उन्हें आगाह किया था, क्योंकि पाकिस्तान को G20 देशों की ओर से जो कर्ज मिला है उसमें भारत का भी हिस्सा है, जबकि चीन ने उस दौरान भी कुछ देशों का कर्ज माफ करने की सिफारिश की थी। ऐसा करके वह पाकिस्तान की मदद में लगा था, परंतु हैरानी की बात यही थी कि अपने द्वारा अन्य देशों को बांटे गए लोन पर वह मोटा सूद वसूल रहा है। जो नहीं लौटा पाते हैं उनके संसाधनों पर कब्जा करने में लगा है। पिछले दिनों ही उसने कोरोना महामारी के बीच लाओस के बिजली संयंत्र पर अधिकार कर लिया है और अब वह म्यांमार और मालदीव में यही काम कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़े कर्ज की दरकार है। उसका आयात घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि निर्यात 20% मात्र रह गया है। उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जो वह अपना आयात घाटा कम कर सके। इसी आयात को नियमित बनाए रखने हेतु उसे डॉलर की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होती जा रही है। खासकर पेट्रोलियम पदार्थों और अनाज उसके गले की हड्डी बन चुका है। खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को उधार में दिए जाने वाले तेल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही सऊदी अरब जैसा सबसे अमीर मुस्लिम देश उससे पूरी तरह खार खाए बैठा है और अपने कर्जों को लौटाने के लिए लगातार डंडा चढ़ा रहा है। यही डंडा इमरान के हलक में फंसा पड़ा है।
जिसे खींचने के लिए बाजवा और कुरैशी में सिर फुटबॉल हुई जाती है। इधर भारत है कि जो पाकिस्तान के तहमंद हरण में इतना व्यस्त हो गया है कि इमरान की सारी मदरसा नीति हीरा मंडी के चौबारों में होने वाला सौदा बनकर रह गई है। चीन के अलावा पाकिस्तान जहां भी मदद की गुहार लगाता है वहां भारत उसके रास्ते में कांटे बिछा देता है। तो यह भी जाता है कि पिछले साल IMF से पाकिस्तान को $6 अरब के पैकेज में जो खतरनाक शर्तें लगाई गई थी वह भारत के प्रयासों का नतीजा था। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 महीने पहले इमरान खान ने इस बात को लेकर खूब गदैयागान किया था कि कोरोना काल में विदेशों में गए पाकिस्तानी भिखारियों ने $2 अरब 1.5 महीने में पाकिस्तान में भेजे हैं। इमरान ने बाकायदा यह भी बताया था कि टोपीबाजों ने किस देश से कितने डॉलर अपने परिवारों को भेजे हैं। इन मुल्कों में सबसे ऊपर संयुक्त अरब अमीरात का नाम था, परंतु इमरान के जोश के जाग पूरी तरह उठ भी नहीं पाए थे कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बैन लगाकर उभरते झाग नीचे बिठा दिए। अब कहने वाले इसे भारत यूएई के रिश्ते को असर कहे या इमरान खान के अफलातून बनने का ख्वाब कह सकते हैं, पर यूएई से $10 लाख भी पाकिस्तान पहुंच जाए तो यह भी बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान के खजाने में डॉलर की किल्लत ही किल्लत है। कहने को तो उसके पास $12 अरब हो चुके हैं, मगर यह रकम पाकिस्तान की कमाई या वहां पर होने वाले निवेश से नहीं आई है, बल्कि यह सारा विदेशी मुद्रा भंडार कर्ज लेकर जोड़ा गया है। इस कर्ज की बदौलत ही पाकिस्तान दिवालिया होने से बचता रहा है। हालांकि भारत भीतर खाने अपने मित्र देशों को लगातार सचेत कर रहा है कि वह पाकिस्तान को लोन देने में सावधानी बरते। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान की फौज और ISI इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करती है, जिससे इसका असर भारत के मित्र देशों पर भी पड़ता है। भारत यह भी दबाव बना रहा है कि वह पाकिस्तान को दिए गए कर्जों की वापसी पर जोर दे, ताकि उस पर दबाव बढ़े और वह आतंकवाद के रास्ते से किनारा कर सके। लगता यूं है कि भारत की बातों का महत्व दुनिया के देश समझने लगे हैं, क्योंकि पिछले 8 महीनों से पाकिस्तान को चीन को छोड़कर किसी अन्य मुल्क ने कर्ज नहीं दिया है। बहुत दिनों बाद उसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से 24,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है। FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने से कोई नया निवेश भी पाकिस्तान में नहीं आया है। इमरान लोंडे ने जिस जैतून के तेल को पीठ पर मलने के लिए लॉन्च किया था, उसकी रगड़ जगड़ पाकिस्तान से बाहर तक नहीं गई है। उसकी चंपी केवल पाकिस्तान में ही हो रही है। भारत का कूटनीतिक शिकंजा बेहद सख्त है, जिससे जीत पाना टोपी जमात के बूते की बात नहीं है। अभी हफ्ते भर पहले ही फ्रांस ने भी यूएई की राह पकड़ ली है और पाकिस्तान के प्रति उसका नजरिया भी कड़ा हो गया है। हैरानी इस बात की जरूर होगी कि जिस टर्की के चक्कर में इमरान टर्की बने थे, खुद उसने पाकिस्तान को धेला तक नहीं दिया है। यूं भी टर्की किसी देश की मदद के काबिल ही नहीं है। उसके ऊपर पश्चिमी देशों का $115 अरब का भारी भरकम कर्ज है, जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में $25 अरब भी नहीं बचे हैं। यानी दोनों मदरसा मुल्क दाने दाने के लिए गैर मुस्लिम देशों के आगे टोपी पसार रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।